हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सीईटी के बारे में। अब केंद्र की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट होगा। ये बात केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत से टेस्ट देने होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राष्ट्रीय भर्ती संस्था नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा होने वाला है। सीईटी है क्या? सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो स्टूडेंट काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी अभी कंपटीशन की तैयारी करनी शुरू की है उन सभी को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सीईटी के संबंध में जितनी भी बातें पता हुई है वो सभी बताऊँगा कि ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है यानी सीईटी, इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी तक ये 3 ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, SSC, IBPS और RRB जो कि रेलवे से संबंधित होता है। और रेलवे की जितनी भी भर्तियाँ होती है वो RRB ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, कंडक्ट करता है। और IBPS जो बैंक से संबंधित जितनी भी भर्ती होती है वो सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करने का कार्य करता है। और कॉमन सर्विस एंड जो SSC है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो SSC CGL वगैरह जितनी भी भर्तियाँ होती है वो कार्य करने का कार्य करते हैं। तो अब बात ये है कि इस सीईटी का मतलब क्या है और इस सीईटी के अंदर होता क्या है। तो इस सीईटी का मतलब क्या है और इसके यानी सीईटी के अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर सिर्फ आपका एक ही एग्ज़ाम होता है और कोई भी नई चीज़ लागू होती है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट के साथ साथ अपने को डिसएडवांटेज भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। सीईटी में क्या क्या बेनिफिट आपको होने वाले हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस स्लाइड के अंदर देखेंगे इस सीईटी का मतलब क्या है और इस सीईटी के अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर सिर्फ आपका एक ही एग्ज़ाम होगा और कोई भी नई चीज़ लागू होती है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट के साथ साथ डिसएडवांटेज भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। सीईटी के क्या क्या बेनिफिट आपको होने वाले हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपके सामने ये जो स्लाइड आपको दिख रही है इसके अंदर सीईटी का मतलब मैंने लिखा है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये कब से लागू होगी तो ये है अभी तक 2020 की जितने भी कैलेंडर जिन भर्तियों का जारी हो चुका है उनके लिए तो नहीं होगी। जो 2021 के अंदर जितनी भी भर्तियाँ होगी वो इसी सीईटी के माध्यम से प्री टेस्ट होगा। और दूसरा है इसके अंदर ऑप्शन कि ये भर्ती करवाएगा कौन। तो ये भर्ती है जो NRA करवाएगा। और ये 2021 की जो भी भर्तियाँ होगी उन जितने भी भर्तियों का कैलेंडर जारी होगा उनमें ये सभी में लागू होगा। अब है कि ये कौन कौन से डिपार्टमेंट में भी है। तो ये अभी तक तीन ऑर्गेनाइजेशन है, एक SSC, IBPS यानी बैंक से संबंधित और तीसरा RRB। और ये एक बार प्री टेस्ट देने के बाद कितने साल तक वैलिड होगा। तो इसकी जो वैधता है वो 3 वर्ष की होगी। इससे आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। आपको केवल एक ऑनलाइन एग्ज़ाम जो भी एक एग्ज़ाम होगा वो देना पड़ेगा। ये नहीं कहने का मतलब है आपको बार बार एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, बार बार एग्ज़ाम देने की झंझट से आप मुक्त हो जाएंगे। इससे आपको बहुत से फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो आपको बार बार इससे हर एक जो भी भर्तियाँ अलग अलग होगी उनके लिए अलग अलग तरीके से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात है कि आपकी मनी है वो सेव होगी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने के लिए बार बार नहीं जाना पड़ेगा। कभी एग्ज़ाम आपको दिल्ली होता है, कभी पंजाब, तो इस प्रकार से आपको अलग अलग एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, जिससे आपकी मनी भी सेव होगी। और ये सीईटी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करवाएगी मैंने आपको बता दिया। और अभी तक इसके बारे में इसका सिलेबस है जो नहीं आया है। मेन एग्ज़ाम जो ऑर्गेनाइजेशन पहले ले रहे थे वही लेंगे। जैसे IBPS में IBPS ही डिसाइड करेगा और SSC के अंदर SSC ही डिसाइड करेगा।
यहाँ पर सिर्फ अलग अलग जो प्री टेस्ट होते हैं या पहले हो रहे थे तो उनको हटा करके CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, जिसको लागू कर दिया गया 2021 से पूर्व से जो लागू हो जाएगा। और अभी इसके 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं। जब इसकी फुल डिटेल आएगी तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं। और एक बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर अगर एक बार आपने अच्छे से तैयारी करके मेहनत करके और इसके ऊपर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 1 वर्ष में ये 2 बार होगा। अभी ये पूरी तरह डिफाइंड नहीं हुआ है, लेकिन 2 बार तो 1 साल में होगा ही। एक बार अच्छे अंक प्राप्त कर लिए तो आपको फ़ायदा होने वाला है। ये 3 वर्ष वैलिड रहेगा। जितने भी एग्ज़ाम हो, आप एक बार CET क्लियर के बाद बैंक, SSC, RRB के मेंस दे सकते हैं। अभी तक सिलेबस नहीं आया। प्री एग्ज़ाम हटने के बाद कंपटीशन बढ़ने वाला है। एक ही बार में CET क्लियर करने के बाद 3 वर्ष तक आपको प्री टेस्ट नहीं देने होंगे और आप अपना स्कोर अच्छा करने के लिए आप दे भी सकते हैं। आपको बार बार प्री टेस्ट से छुटकारा मिलने वाला है दोस्तों। अभी तक CET का सिलेबस नहीं आया है और क्या एज रहेगी, एज लिमिट क्या होगी या क्या फ़ीस रहेगी, अभी तक ये कन्फर्म नहीं है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगी तब सारे रूल्स आपको बता दूंगा और आप अच्छे से तैयारी के लिए तैयार हो जाएं, ताकि एक ही बार में अच्छे अंकों के से CET आपका क्लियर हो जाए। जिनका कैलेंडर पहले से आया हुआ है उनके एग्ज़ाम पहले के ही अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन आगे 2021 में एग्ज़ाम होंगे वो CET बैच के आधार पर ही होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।